Now we are going to discuss the topic operations blueprint. So an operations blueprint actually systematically lists down all operating functions and then their characteristics and then the timings of it. So operations blueprint के अंदर what you have to do that you have to list down all functions, all operations which are going to do, and then उसका कौन कौन से characteristics है और कौन कौन से उसके responsible लोग हैं, क्या timings हैं. So everything into one form. तो retailer क्या करता है? The retailer has to specify starting from the store opening till the store closing. तमाम चीज़ों को कि starting from the store operation से लेकर किस टाइम के ऊपर स्टोर ने ओपन होना है, किस टाइम के ऊपर स्टोर ने क्लोज होना है, इन दोनों बातों में और इसके दरमियान तमाम चीजें, तमाम ऑपरेटिंग फंक्शन जो स्टोर में हो रहे हैं, उसके लिए ही हैज टू स्पेसिफाई कि कौन रिस्पॉन्सिबल शख्स है और क्या टाइमिंग एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. सो अब मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि इस ऑपरेशंस ब्लूप्रिंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए डिस्कशन करने के लिए. सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है दैट इज कस्टमर एक्शंस. कस्टमर एक्शंस क्या है? कस्टमर स्टेप्स टेकन एज पार्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी. तो वो तमाम स्टेप्स जो कि आपको कस्टमर को सर्विस डिलीवर करने के लिए विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म, वो ऑल दो स्टेप्स दे हैव टू बी मेंशन्ड एंड डॉक्यूमेंटेड समवेयर सो दैट अगर कभी भी कोई कस्टमर आपके पास आता है and he has certain complaint about a product or about a service, so you can easily improve and you can easily respond to that particular query or that particular questions or that particular complaint, ताकि उसको timely sort out किया जा सके. ऐसा ना हो कि उस टाइम के ऊपर ये देखा जाए कि इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और ये काम कौन करेगा, किसके पास जाया जाए, कितने टाइम कस्टमर को दिया जाए कि सर आपका ये मसला 5 मिनट्स में हल हो जाएगा, या 5 आवर्स में होगा, या 5 डेज के अंदर होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट डाउन करना. इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट हमारे पास विच इज ऑन स्टेज एम्प्लॉइज या विजिबल कॉन्टेक्ट एम्प्लॉइज. ये वो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज हैं आपके कि जो कि एक्चुअली फेस टू फेस एनकाउंटर करते हैं अपने कस्टमर के साथ. अच्छा जी, अब ये नहीं कि ज्यादातर अगर जब आपको रिसेप्शन के ऊपर जो लोग नजर आएंगे, रिसेप्शन डेस्क के ऊपर, और या जो लोग आफ्टर सेल सर्विस काउंटर्स के ऊपर नजर आएंगे, या जो लोग कैश टिल के ऊपर नजर आएंगे, दे आर द एक्चुअली पीपल जो के कस्टमर के साथ ऑन स्टेज या विजिबल कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर एम्प्लॉइज हैं, वो कॉन्टैक्ट में हैं. सो कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा, कस्टमर विल हैव इंटरेक्शन विद ऑल दीज पीपल डायरेक्टली. कस्टमर अगर तो लेट्स से उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगा, वो जिस एम्प्लॉई से इंटरैक्ट कर रहा है, ही इज एक्चुअली ऑन स्टेज एम्प्लॉई, वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और कस्टमर के लिए वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी का एम्बेसडर है. तो इफ द सेम गाय इज एबल टू हेल्प कस्टमर इन ए प्रॉपर वे, इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑपरेशंस ब्लूप्रिंट है दैट इज प्रॉपरली डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. और अगर ऐसा नहीं है तो सिचुएशन इज वाइस वर्सा. देन थर्ड एलिमेंट की तरफ मैं जाता हूं. थर्ड एलिमेंट वो बैक स्टेज एम्प्लॉइज हैं जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्शन में नहीं आते. सो दे आर नॉट फेस टू फेस इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर. यानी कि फॉर एग्जांपल आपके वो एम्प्लॉइज जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, आपके वो एम्प्लॉइज जो कि आपको किसी न किसी तरीके से बैक एंड सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से एएलसी के एम्प्लॉइज हैं, आपके मेन कैश के एम्प्लॉइज हैं. सो ये वो तमाम लोग हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कि बैक स्टेज आपके लिए काम कर रहे होते हैं. तो एक्चुअली दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर. तो इनके लिए उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का, किसी तरीके से ऑन स्टेज एम्प्लॉइज को सपोर्ट करने का, वो तमाम मैकेनिज्म हैज टू बी लिस्टेड डाउन प्रॉपरली इन अ सिस्टमैटिकली मैनर. अगर वो हुआ होगा तो ऑफ कोर्स तमाम लोग कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर सकेंगे और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सकेगा. फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है दैट इज सपोर्ट प्रोसेसेस. सो ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट आर क्रूशियल टू कैरी आउट सर्विसेज दे हैव टू बी लिस्टेड डाउन समवेयर. फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी डिस्कशन है, अगर कस्टमर वांट्स टू कम टू योर स्टोर, एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कस्टमर कार्ड को हासिल करने का. तो ये प्रोसेस दिस शुड बी मेंशन कि कस्टमर को क्या क्या चेकलिस्ट
पूरी करनी है उस कार्ड को हासिल करने के लिए। इसी तरीके से इफ ही वांट्स टू गेट द ट्रॉली, इफ ही वांट टू रिटर्न सम गुड, इफ ही वांट्स टू कंप्लेन अबाउट सम प्रोडक्ट, if he wants to pay through credit card or debit card or cash, so whatsoever is the mechanism, it has to be mentioned specifically, systematically with the customer. और आखिरी बात, last element of this operations blueprint is the physical evidence. So these are actually the tangibles that customers are exposed to during contact with the retailers. For example, एक customer एक retail store के अंदर गया और वहां पर उसको जो फर्स्ट फिजिकल एविडेंस जो नजर आया फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, फर्स्ट टेंजिबल थिंग नजर आई, दैट इज द ट्रॉली। फॉर एग्जांपल, अगर उसने ट्रॉली जो ली है, दैट ट्रॉली इज डिफेक्टिव ट्रॉली, उसके व्हील्स का प्रॉब्लम है, या दैट ट्रॉली इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, या वो डैमेज है, या वो टूटी हुई है, किसी भी तरीके से, दैट फिजिकल एविडेंस दैट इज नॉट प्रॉपरली गाइडिंग कस्टमर और सेटिस्फाइंग कस्टमर। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑपरेशनल गैप्स हैं, आपके पास सेट ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट सिस्टमैटिकली designed. There can be exceptional cases, लेकिन if the problem is a routine problem, if the case is a routine case, इसका मतलब ये है कि वहां पर सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इस ऑपरेशंस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको क्योंकि सिस्टमैटिकली लिस्ट करना है तमाम एक्टिविटीज को, स्टोर कब ओपन होना है, मेन कैश किसने हैंडल करना है, हु विल ओपन, हु हैव द कीज, किसके पास कैश का एक्सेस होगा, कौन कैश को हैंड ओवर करेगा, फिर किस तरीके से ऑर्डरिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम होगा, कौन किस टाइम के ऊपर ऑर्डर कर सकता है, लाइबल है, कौन लाइबल नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किससे कंसल्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। सो ऑल द डिटेल्स हैव टू बी मेंशन्ड इन दिस ऑपरेशंस ब्लूप्रिंट।